मलिन मन को साफ कैसे करें? कि आज हमारी जो नौ पीढ़ी है वो ना शास्त्र स्वाध्याय कर रही है और ना संतों के वचन सुन रही है, ना माता पिता की आज्ञा में रह रही। तो अनुशासनहीनता सदैव पतन का मार्ग पुष्ट करती है। अगर हम अनुशासित जीवन व्यतीत करें तो उन्नति का मार्ग हमें मिल सकता है। माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, संत गुरुदेव का अनुशासन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले क्या था कि नवीन बच्चों को परिवार से अलग करके गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे वहाँ उनको ब्रह्मचर्य की त्रिकाल संध्या, भगवत आराधना, वैदिक सिद्धांत, मनुष्य जीवन की उन्नति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, अवनति किन किन कारणों से होती है, वो सब ज्ञान होता था। अब अध्यात्म की तो शिक्षा हो ही नहीं रही है, आधुनिक शिक्षा ही हो रही है। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे मन को रोक सके। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे मन को रोक सके या शांत कर सके। ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा में ही दम है। तो आध्यात्मिक शिक्षा विहीन आधुनिक शिक्षा में अब वो अपने माता पिता का अपमान करना, नाना प्रकार की क्रियाओं द्वारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यसन करना, इसमें हमारी नई समाज बढ़ती चली जा रही है। आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदे वीडियो देख करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे हैं। अधिकतर जो माता पिता के अनुशासन में नहीं है, जो शास्त्रों का अनुशासन पालन नहीं करते, तो इसलिए आज जरूरत है अध्यात्म शिक्षा की। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा शास्त्र श्रवण कराएं, थोड़ा नाम जप कराएं, पवित्र भोजन पवाएं और उनको मित्रवत व्यवहार के द्वारा समझावें कि ऐसे ऐसे गंदे आचरण वाले मित्र मिले तो इनसे दूर रहे। ऐसा छूना, ऐसा करना, ऐसा देखना ये निषेध है, तुम्हारे जीवन को गिरा देगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे पतित होते चले जा रहे हैं। जो हमारी एकाग्रता विद्याध्ययन में लगनी चाहिए, जो हमारी एकाग्रता सामाजिक सेवा में लगनी चाहिए, वो एकाग्रता हमारी नशे में और व्यभिचार में जा रही। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुसाइड कर लेना। आप देखना, क्यों? क्योंकि मनचली वृत्ति एक जगह टिकती नहीं है। चला भी है समाज में बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, इसमें चरित्र आपका दूषित हो रहा है, आपके विचार दूषित हो रहे हैं, आपकी मानसिकता दूषित हो रही है। अब आप अपने जीवन को ऐसे गर्त में गिराने जा रहे हैं जो पूरे जीवन आपको दुख देगा, क्योंकि आप एक सद्गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। यदि आपने ऐसे गंदी आदतें की और आपका ब्याह हो गया तो आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर पाएंगे, आप एक पति व्रत धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपका न्यू जो जीवन का उत्थान करने की थी, आपने उसी को नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमारी बच्चों से प्रार्थना है कि गंदी बात से बचो। दोस्ती में हम कहते हैं कि दोस्ती हजारों से कर लो, हजारों से दोस्त। हम तो कहते हैं शत्रु किसी को बनाओ ही मत, पूरे विश्व को मित्र बनाओ। मित्र बनाने में कोई बात नहीं, लेकिन गलत आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, माता पिता की आज्ञा में रहो, ऐसे बिल्कुल गंदे आचरण नहीं। तो ये हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। इसे आप ही लोग मिलकर संभाल सकते हो, माता पिता। और अगर आप सुधरो तो सुधर गए समाज। हम दूसरे को सुधारने की चेष्टा न करें। यदि हम अपने को व्यसन और व्यभिचार रहित बनावें तो हमारा समाज सुधर जाए।